ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। विषय भोगों से शांति नहीं। अध्याय संख्या 78। पुस्तक जीवन गाथा भाग 1। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, प्रेमी जियो, ये संसार संशयों का सागर है। जितने ही मन के अंदर संशय होंगे उतना ही बड़ा उसका संसार होगा। जब तक विचार नहीं आता, विवेक नहीं मिलता, तब तक भटकता ही रहता है। एक समय कबीर साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जवान एक पेड़ के नीचे बैठा शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। उनके देखते देखते नजदीक से एक सांप पास से निकलकर उस नौजवान को डस लिया। नौजवान देखते ही देखते गिर पड़ा और 5 तात्विक शरीर से हवा निकल गई। उस समय काग आए। उन्होंने आते ही सिर और आंखों को नोचना शुरू कर दिया। इतने में गिद्ध भी आ गए। सब ने मिलकर मांस खाकर हड्डियां निकाल कर रख दी। इस जगह कबीर साहब ने यह दोहा पढ़ा, जे सर रुच रुच बांधी पाग, सो सर चूंडन लागे काग। जिस शरीर की रक्षा मनमयी होकर करता है, उसकी ये हालत है। महापुरुष तो हर घड़ी हर चीज से शिक्षा लेते रहते हैं। ना जीव के अंदर से संशय खत्म होते हैं, ना उसको शांति मिलती है। ये शांति सुख इसी में समझता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जावे, परिवार बढ़ जावे, माल इकबाल कोठियां वगैरह हो जाएं। जिनके पास सब साज व सामान हैं, उनसे जाकर पूछो कहाँ तक उन्हें शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। चाहे करोड़पति है, चाहे कंगाल, सबका यही हाल है। जब संशयों को छोड़कर एक हरि का निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है। ऐसा त्यागी और अनुरागी जीव ही कोशिश करके सर्व विश्राम को प्राप्त होता है। जिसने मन की सही शांति को समझा है, वही वडभागी जीव है। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरों की हो जाएंगी। कौन किसका बनता है और कौन किसका है। ये माल धन इकबाल भाई बंधु स्त्री सुपुत्र सुंदर शरीर, ये सब तेरे नहीं हैं। हर एक चीज को आखिर त्यागना पड़ता है। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। जो भी संसार में आया है, पीर पैगंबर अवतार गुणी मुनि साधु दरवेश, सब ने इस संसार को छोड़ा है। पैगंबरों का पैगाम ही बाकी रह जाता है, जिसको सत्संगी बुद्धिमान जीव पढ़ सुनकर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। बाकी जीव जैसे निराशे आए, वैसे ही निराशे चले गए। वह भाग्यशाली जीव हैं जिनको सत्पुरुषों का संग मिला
और उनके वचनों पर विश्वास आया। तुम सबको ईश्वर सत्बुद्धि प्रदान करें। कुछ ना कुछ करते रहा करो, मालिक इसमें बरकत डालेगा। कुदरती तौर पर तुम लोग बहुत सारी नुमाइशी बातों से बचे हुए हो और कुछ स्वभाव तुमने अपना तब्दील कर लिया है। फकीरों के वचनों पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है, इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। फकीर हमेशा किसी के पास बैठे नहीं रहते, ईश्वर आज्ञा से संदेशा देकर चले जाते हैं। प्रभु तुमको सत यतन बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।